हेलो दोस्तों, मेरा नाम है छैल और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे टेक्निकल स्टडी विद छैल। तो भाई खत्म हो गया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्या, सेकंड लॉ। क्या पढ़ेंगे सेकंड लॉ में? थोड़ा सा रिलेटेड है फर्स्ट लॉ से, लेकिन पहले सीखेंगे कि फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, पढ़ रहे हैं सेकंड लॉ क्यों, ऐसी क्या कमी रह गई फर्स्ट लॉ जो नहीं बता पाया, जिसकी वजह से हम पढ़ रहे हैं क्या, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यों पढ़ना चाहिए, क्या कमी थी फर्स्ट लॉ में? भाई फर्स्ट लॉ में हम क्या बात करते थे, हीट इंटरेक्शन की बात की थी। क्या हो रहा था वहां पे, हीट जो है किस में कन्वर्ट हो रहा था, वर्क में। एनर्जी इक्वेशन की बात की थी, एनर्जी बैलेंस की बात की थी, स्टडी फ्लो एनर्जी की बात की थी, ठीक है। अमाउंट की बात की थी कि कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है या कितनी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, इन चीज के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। लेकिन हमने किस चीज के बारे में बात नहीं की, हमने डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की कि हीट कहां से फ्लो हो रही है और कहां पे जा रही है, किस डायरेक्शन में हीट का फ्लो हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। अमाउंट तो हमने पढ़ लिया फर्स्ट लॉ में कि भाई ठीक है, इतनी हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है, क्या रीजन है, ये पढ़ेंगे किसमें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो एक तो ये कमी रह गई फर्स्ट लॉ में, वो नहीं बता पाया कि भाई किस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे भाई सेकंड लॉ में, ये कंडीशन बताएगा इक्विलिब्रियम की कि किस किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, क्वालिटी की बात करेगा ये, ठीक है। और ये किसकी बात करेगा, वर्क की बात करेगा कि कितनी हीट दे रहे हैं, उससे हम कितना वर्क एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और कितनी हीट रिजेक्ट हो जा रही है एनवायरनमेंट में। ये सब हम बात करेंगे किसमें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। इस लॉ में हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, वन इज केल्विन प्लैंक एंड अदर इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को हम बाद में देखेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक्स सीख लेते हैं सेकंड लॉ के, तभी हम जान पाएंगे कि अच्छा ये मतलब है इन स्टेटमेंट का। तो आज की क्लास होगी सेकंड लॉ का बेसिक्स सीखेंगे और कल की क्लास में पढ़ेंगे दोनों स्टेटमेंट, ठीक है। तो बेसिक्स की बात करते हैं, तो एक तो मैंने क्या बताया, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो की बात करता है, किसकी बात करता है, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो की बात, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो या प्रोसेस, भाई प्रोसेस में तो हीट फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस की बात कर दी या हीट फ्लो की बात कर दी। एक तो सर इस चीज की बात करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद देखो, तुम कोई एक डिवाइस बना रहे हो, तुमने कुछ भी डिवाइस बनाई, कोई भी प्रोसेस है, लेकिन तुम कैसे कह सकते हो कि ये डिवाइस फिजिबल है, कैसे कह सकते हो, क्योंकि तुम्हें तो बस अमाउंट के बारे में पता था फर्स्ट लॉ से, डायरेक्शन के बारे में नहीं पता था, और ये भी नहीं पता था कि कितना वर्क उससे मिल रहा है, उसकी इफिशियंसी क्या है, कितना फिजिबल सिस्टम है, नहीं पता था ये सब। तो अब कहां पता लगेगा, सेकंड लॉ में इस चीज के बारे में बात करेंगे कि सिस्टम जो है, हमने जो डिवाइस बनाई है वो कितनी फिजिबल है, कितनी आइडियल के करीब है, ये सब पढ़ेंगे किसमें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इट टॉक अबाउट व्हाट, फिजिबिलिटी ऑफ सिस्टम, फिजिबिलिटी ऑफ सिस्टम की बात करता है, फिजिबिलिटी ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो ध्यान से देख लो ये क्या क्या बात करता है, एक तो डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस की बात करता है, फिजिबिलिटी ऑफ सिस्टम की बात करता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हीट हम जब बात करते हैं, हीट हम कहीं से ले रहे हैं और कहीं को दे रहे हैं। एनर्जी तो क्या है, कंजर्व है, तो कहीं से हम ले रहे हैं, प्रोड्यूस तो कर नहीं रहे हैं एनर्जी को, ठीक है। तो क्या करना है, हीट को हम कहीं से लेना चाहते हैं, कहां से लेंगे भाई, जहां पे हीट होगी वहीं से तो लेंगे। उनको क्या बोलते हैं, रिजर्वायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिजर्वायर, यानी कि थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से हम उनको इंडिकेट करते हैं। क्या बात करेंगे, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर की, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, ठीक है, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर की बात करेंगे, VOIR, ठीक है। अब ये थर्मल एनर्जी रिजर्वायर कौन कौन से होते हैं, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होते हैं दो, एक कोल्ड और एक हॉट, जिसको बोलते हैं, एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक। क्या क्या डिफरेंस है सर सोर्स और सिंक में, देखते हैं।
मैंने क्या बोला, एक तो होता है सोर्स, जैसे कि नाम से ही पता लग गया सोर्स और सिंक का मतलब क्या होता है, ये तो सबको पता है। सोर्स जहां से कुछ कोई चीज हम ले रहे हैं, सिंक जहां को जा रही है, यहां से निकल के यहां पे जा रही है, सोर्स से लिया और सिंक में भेज दिया। तो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होते हैं सोर्स और सिंक। सोर्स ऐसा रिजर्वायर है जहां पे बहुत सारी क्या है हमारे पास, एनर्जी है, हीट है। अगर मैं वहां से कुछ हीट निकाल लेता हूं, अगर मैं सोर्स से कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट निकाल लेता हूं, तो इसके टेम्परेचर पर या इसकी एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है, ये रिजर्वायर है। लाइक देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ओशियन देखो, ओशियन, समुद्र। समुद्र से तुमने क्या लिया, एक मग पानी निकाल लिया, या एक बकेट पानी निकाल लिया, या एक ड्रम पानी निकाल लिया, तो क्या भाई पानी की कमी आ जाएगी समुद्र में? नहीं, क्योंकि वो क्या है, अथाह है, बहुत है उसके पास। तुम थोड़ा सा वहां से ले लोगे तो उसमें कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो क्या है, अथाह रिजर्वायर है, वो कितना भी ले लो कमी नहीं आएगी। सिमिलरली ये क्या है, सोर्स है। मैंने यहाँ से एनर्जी ले ली, लेकिन इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, रिजर्वायर है। क्या है, रिजर्वायर। और ये क्या होता है, हायर टेम्परेचर पे है। ठीक है भाई, हायर टेम्परेचर से तुम ले लोगे एनर्जी, तभी तो ना लोअर टेम्परेचर पे जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमने एनर्जी दी, एनर्जी तो यहां से हमने निकाल ली, लेकिन इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि क्या है, रिजर्वायर है। सिमिलरली फॉर सिंक, मैंने इसमें कुछ हीट दी, कुछ एनर्जी मैंने सिंक में सप्लाई की, जितनी एनर्जी पहले थी मैंने एनर्जी और दे दी, तो इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि क्या है, सिंक है, ये भी क्या है, रिजर्वायर है। लाइक ओशियन, बहुत है उसके पास, मैंने एक मग पानी और डाल दिया, तो क्या फर्क पड़ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि क्या है, रिजर्वायर है वो। ठीक है, हम अपनी स्टडी की बात करते हैं। ओशियन तो हो गई बड़ी बात, स्टडी की बात करते हैं। जैसे कि एक रूम है, इसमें क्या है, गैस है, और उसकी कुछ क्या है, एनर्जी है। मैं क्या करता हूं, वहां से थोड़ी सी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता हूं। मैंने रूम से थोड़ी सी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके अपने सिस्टम को दी, ठीक है, दे दी, लेकिन रूम की जो एनर्जी थी उसमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि ये क्या, कैसे वर्क कर रहा है, एक रिजर्वायर की तरह ही वर्क कर रहा है हमारा रूम, क्योंकि हमारा सिस्टम तो कुछ और है। तो रूम को क्या मान लिया, रिजर्वायर मान लिया। तो ध्यान रखना, सोर्स और सिंक क्या है, ये थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। इनसे कितनी भी एनर्जी ले लो, कितनी भी एनर्जी दे दो, इनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि क्या है ये, क्योंकि ये है रिजर्वायर। यही होता है क्या, रिजर्वायर। तो समझ गए भाई थर्मल एनर्जी रिजर्वायर का मतलब? ठीक है, समझ गए। अब देखो, हम बात करेंगे यहाँ पे वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस और वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस की। मैंने क्या बोला था, वर्क के अमाउंट के बारे में तो पढ़ लिया था, लेकिन उसकी इफिशियंसी, फिजिबिलिटी के बारे में नहीं बात की थी। किसमें, फर्स्ट लॉ में। तो हम सेकंड लॉ में उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई फर्स्ट लॉ में मैंने बोला था कि वर्क जो है किस में कन्वर्ट कर रहे थे, हीट में कन्वर्ट कर रहे थे सारे के सारे वर्क को। ये ऐसा बोला था किसने, फर्स्ट लॉ ने बोला था कि वर्क को क्या कर रहे हैं, हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, मेरे पास क्या है, एक कोई बीकर है, इसमें क्या है, कोई भी क्या लग रही है, कोई भी गैस फिल है मान लो, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक लगा दिया क्या, एक शाफ्ट जिससे अटैच है क्या, एक फैन, शाफ्ट, और यू कैन से रोटेटिंग शाफ्ट, और यहाँ पे है मेरे पास गैस। मैंने क्या किया, मैंने इस शाफ्ट को रोटेट किया। क्या किया, इस शाफ्ट को रोटेट किया। जैसे ही मैंने इस शाफ्ट को रोटेट किया बाय एनी मीन्स, मान लो कोई मोटर लगा दी, मैंने इस शाफ्ट को रोटेट किया, तो ये जब रोटेट हुआ तो गैस के मॉलिक्यूल क्या किए, रैंडम मोशन के इधर उधर भागे, जिसकी वजह से कुछ वर्क हुआ। किस पे हुआ, गैस पे हुआ। किसकी वजह से हुआ, इस फैन की वजह से हुआ, जब फैन क्या किया, रोटेट किया। ठीक है, जब ये यहाँ पे वर्क हुआ तो मैंने क्या बोला, और जब वर्क हुआ तो कुछ एनर्जी क्या होगी, एक्सट्रैक्ट होगी। ठीक है, वर्क हुआ तो भाई इसकी इंटरनल एनर्जी थी, बढ़ गई। इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से होती थी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती थी। किसकी काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की।
जब फैन रोटेट किया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई, इधर उधर भागे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मतलब इंटरनल एनर्जी सिस्टम में आ गई। तो जो जितना वर्क किया वही किसके बराबर हो गया, उस एनर्जी के बराबर हो गया। ये बोला था फर्स्ट लॉ ने। लेकिन क्या तुम कह सकते हो कि ये जो एनर्जी है, जो सारी एनर्जी है, ये किसके बराबर है, क्या ये उतना वर्क दे सकती है? भाई वर्क को कन्वर्ट कर दिया हीट में, लेकिन क्या हीट को तुम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो? इसके बारे में फर्स्ट लॉ ने बताया ही नहीं कि हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। उसने बोला था वर्क को तुम हीट में कन्वर्ट करोगे, लेकिन हीट को वर्क में नहीं बताया। सेकंड लॉ बताएगा इस बारे में, हाँ हीट को भी वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हीट को भी वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? कोई डिवाइस होगी भाई हीट को वर्क में जो कन्वर्ट करता है, वो डिवाइस क्या है? हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है भाई? हीट इंजन, इंजन तो पता है तुम सब लोग को, जनरेटर पता है, इंजन उसमें क्या देते हैं? केमिकल एनर्जी देते हैं, ठीक है। केमिकल एनर्जी से क्या निकलता है? केमिकल एनर्जी से क्या मिलता है हमें? भाई शाफ्ट रोटेट करती है उसकी, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। हीट इंजन की बात करेंगे। क्या बात करनी है भाई हीट इंजन में? देखो क्या होता है हीट इंजन में, मेरे पास एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है एट हायर टेम्परेचर, बताया था ना। ये क्या है? सोर्स है। यहां से हीट इंजन क्या कर रहा है? कुछ एनर्जी ले रहा है, जिसको मैंने बोल दिया क्या? Q1, ठीक है। कुछ एनर्जी ली और इसने क्या किया? वर्क प्रोड्यूस किया, कुछ मुझे क्या दिया? वर्क दिया, जिसको मैंने बोल दिया वर्क आउटपुट। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो गई वर्क में, नहीं। इससे मुझे वर्क मिला, लेकिन इसके अलावा कुछ एनर्जी लॉस हो गई। कहां पे? सिंक में, जिसका टेम्परेचर क्या है? TL, लोअर टेम्परेचर है। यही क्या है? हीट इंजन है। क्या है ये? हीट इंजन, जो क्या कर रहा है? कुछ एनर्जी ले रहा है हायर टेम्परेचर से और हमें दे रहा है क्या? वर्क दे रहा है, लेकिन कुछ एनर्जी लॉस कर देता है। कहाँ? सिंक में। इसी को क्या बोल दिया मैंने? हीट इंजन बोल दिया, ठीक है। हीट इंजन का थोड़ा यूज बताओ, कहाँ पे यूज करते हैं? पावर प्लांट पता है? स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट में हम क्या करते हैं? एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। स्टीम पावर प्लांट क्या करते हो भाई? स्टीम पावर प्लांट में स्टीम को करते हैं गरम। स्टीम बनाते हैं पहले तो पानी से। कैसे? एक फर्नेस है मेरे पास, फर्नेस, भट्टी, जिसमें मैं क्या करता हूँ? कोल को बर्न करता हूँ, जिससे एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? हीट एनर्जी। और उस एनर्जी से मैं क्या करता हूँ? मैं स्टीम बनाता हूँ। मतलब कि एक बॉयलर होता है जिसमें हम वाटर सप्लाई करते हैं और फिर एक तरफ से हीट सप्लाई करते हैं, तो वहां से क्या मिलती है? स्टीम मिलती है मुझे, ठीक है। क्या बोला मैंने? एक सर बॉयलर है जिसमें है वाटर, मैंने इसमें क्या किया? हीट सप्लाई की। कहां से की? फर्नेस। कहां से की? फर्नेस, जहां पे मैंने क्या किया था? कोल को बर्न किया था। फर्नेस से मैंने हीट सप्लाई की बॉयलर में, जिससे क्या बना? स्टीम बना। स्टीम बन गया। अब स्टीम कहां जाएगा? स्टीम जाएगा सर, कहां जाएगा बताओ? स्टीम जाएगा सर टरबाइन में। ये क्या है? टरबाइन। यहां से स्टीम गया टरबाइन में, जिसमें टरबाइन में लगे होते हैं ब्लेड, और वर्क क्या देता है हमें? ये वर्क प्रोड्यूस करता है। ब्लेड जब रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मैकेनिकल वर्क, जिससे क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो टरबाइन में यहां से गई हीट और यहां से मिल गया हमें वर्क, ठीक है। अब यहां से इसने कुछ हीट रिजेक्ट भी तो की है। पूरी की पूरी हीट तो वर्क में कन्वर्ट हुई नहीं, यहां से कुछ क्या कर दिया? हीट को रिजेक्ट कर दिया। अब हीट रिजेक्ट हो गई, लेकिन ये तो बहुत क्या है? गर्म है। क्या ये स्टीम? इसको ठंडा भी तो करोगे तुम। वापस अगर ये साइकिल रन करनी है, वहां पे पहुंचना है, तो ठंडा करके ही तो लेके जाओगे। कहाँ पे ठंडा करोगे? कंडेंसर में ठंडा करोगे। यहां से क्या होगी? इसकी जो हीट थी वो हो जाएगी रिजेक्ट, Q2। क्या हो जाएगी? हीट रिजेक्ट हो जाएगी। ये हो गई स्टीम ठंडी। अब ये बन गया क्या? पानी। अब भाई स्टीम ठंडी हो गई, अब उसको मुझे पहुंचाना है वापस कहाँ पे? मुझको सर उसे वापस पहुंचाना है बॉयलर में। तो लेकिन
इसका प्रेशर तो बहुत हाई होगा जब टरबाइन से निकाला होगा, तो इसका प्रेशर मुझे बराबर करना पड़ेगा बॉयलर के, तभी वहां पहुंच पाएगा, नहीं तो रिवर्स फ्लो हो जाएगा। ध्यान रखना, तो रिवर्स फ्लो नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि बॉयलर में पहुंच जाए, तो क्या करूंगा, ये जो स्टीम है इसका प्रेशर मैं किसके बराबर करूंगा, बॉयलर के बराबर करूंगा, तभी ये वहां पे पहुंचेगा। तो इसका प्रेशर क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। कैसे होगा कम, प्रेशर कम नहीं करेंगे, प्रेशर तो बढ़ाएंगे, क्योंकि यहां से तो प्रेशर कम हो गया होगा। प्रेशर बॉयलर के बराबर करना है, तो प्रेशर को बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, एक यहां पे लगा दिया पंप। क्या लगा दिया, पंप। लेकिन पंप कैसे रन करेगा, टरबाइन तो रन कर गया जब ब्लेड पे क्या पड़ी, स्टीम, लेकिन पंप को रन करने के लिए कुछ वर्क पंप में देना पड़ेगा। कहां से आएगा, कुछ वर्क दे दिया मैंने, उसे बोल दिया क्या, WP। तो ये स्कीमेटिक है किसका, स्टीम पावर प्लांट का, कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यहां से मुझे मिल रहा था टरबाइन वर्क, और यहां पे मुझे पंप में देना पड़ा कुछ वर्क पंप को चलाने के लिए, तो ये हो गया आपका एक स्टीम पावर प्लांट। तो सर एक बात बताओ, आपने ये समझाया क्यों है, क्यों समझाया आपने, क्या निकालेंगे यहां से। देखो भाई ध्यान से, मैंने बोला क्वालिटी की बात करेगा सेकंड लॉ, मतलब कुछ इफिशियंसी की बात करेगा, कितना फिजिबल सिस्टम है, कितनी फिजिबल डिवाइस है, इस चीज की बात करेंगे। तो कैसे बात करेंगे, तो देखो ऐसे बात करेंगे कि इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट होती है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन बाय फर्स्ट लॉ मैंने जो पढ़ाया था, बाय फर्स्ट लॉ में मैंने क्या पढ़ाया था कि सर नेट हीट इंटरेक्शन जो था वो नेट वर्क इंटरेक्शन के बराबर था, ये आपने पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हीट इंटरेक्शन क्या है, सर कुछ हीट दी थी और कुछ निकल गई, तो मैं हीट इंटरेक्शन Q1 - Q2 लिख सकता हूँ। सिमिलरली वर्क नेट की बात करूं तो सर टरबाइन वर्क मिला, लेकिन मैंने पंप वर्क भी तो दिया, और अगर नेट वर्क की आप बात कर रहे हो तो टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्या है, नेट। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, स्टीम पावर प्लांट की। ठीक है, Q1 - Q2 = WT - WP। तो ये क्या है, नेट हीट इंटरेक्शन = नेट वर्क इंटरेक्शन। ये क्या है, फर्स्ट लॉ से हमने देख लिया। लेकिन सेकंड लॉ बात करता है किसकी, क्वालिटी की, मतलब इफिशियंसी की बात करता है कि कितना फिजिबल सिस्टम है, कितनी इफिशियंसी है सिस्टम की। तो ये बोलता है कि भाई जितना मुझे वर्क मिला है, मतलब आउटपुट ही तो है, टरबाइन से वर्क मिल रहा है, वो डिवाइड बाय जितनी हीट मैंने ली। भाई ये तो आउटपुट वर्क हो गया, और इनपुट क्या है, यहाँ पे हीट है, तो मुझे यहाँ से टरबाइन की इफिशियंसी पता चल जाएगी। तो WT क्या है, टरबाइन वर्क क्या है, WT क्या है भाई, देखो Q1 - Q2 है कि नहीं, बिल्कुल क्या है, Q1 - Q2 डिवाइड बाय Q1, यही क्या है, इफिशियंसी है किसकी, टरबाइन की। तो यही है आपकी इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाई, और Q1 - Q2 डिवाइड बाय हीट सप्लाई। तो इफिशियंसी पता लग गई आपकी हीट इंजन की। तो यही है इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। बेसिक्स ऑफ सेकंड लॉ मैंने बता दिया है किस चीज के बारे में ये बात करता है। नेक्स्ट क्लास में इसके 2 स्टेटमेंट पढ़ेंगे, केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। और देखो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, टरबाइन के बारे में, अब पंप के बारे में भी बात करेंगे। ये तो हो गया इंजन, हीट इंजन। ठीक है, अब बात करेंगे पंप की, जो क्या करता है, वर्क कंज्यूम करता है, वर्क को लेता है, इससे क्या करता है, पंप रोटेट करता है। तो ये क्या हो गया, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, हीट पंप जिसे बोलते हैं। सिमिलरली रेफ्रिजरेटर की भी बात करेंगे। फ्रिज जो आप जानते हो क्या करता है भाई, वो भी तो वर्क कंज्यूम कर रहा है, तभी ना हमें क्या करता है, फूड को क्या करता है, ठंडा करता है, मतलब हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, कहाँ से, तुम्हारे खाने से, तभी तो वो ठंडा हो रहा है। और बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो की, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो बने रहिएगा पूरे थर्मोडायनेमिक्स में मेरे साथ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस भी लगाते चलिए, कहीं भी कोई भी परेशानी आती है तो क्वेश्चन को
कमेंट बॉक्स में पेस्ट किए, मैं आपको क्या दूंगा, उसका सॉल्यूशन दूंगा, समझाऊंगा यहीं पे बोर्ड पे। ठीक है, तो थैंक यू, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो।